हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस देखा था। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है कि निगेटिव वाक्य? ठीक है, तो पहले उसका फॉर्मेट समझ लो। ए भाई आवाज नहीं, तो अगर कोई भी वाक्य रहेगा बाबू, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिखा रहेगा बाबू पॉजिटिव में, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद अदर वर्ड लिखा रहेगा। तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट दिया हो, ठीक है प्यारे बच्चे, फिर नहीं शब्द के अंग्रेजी डिड नॉट दिया हो, ठीक है, तो अब डिड नॉट प्यारे बच्चे करता एक वचन होगा चाहे बहुवचन, दोनों के ही साथ में आएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बाबू लिखा रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखा रहेगा। तो अब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कहलाएगा। तो नेगेटिव में दो तरह के वाक्य आते हैं, एक नहीं वाला आता है, एक दूसरा कभी नहीं वाला आता है। तो देखो, तो नहीं वाला डिड नॉट लगा के बनता है, लेकिन कभी नहीं वाले का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाता है। तो सब्जेक्ट लिख लोगे, सब्जेक्ट एक वचन होगा चाहे बहुवचन, कभी नहीं की मीनिंग नेवर लगाते हैं, लेकिन नेवर के साथ प्यारे बच्चे हाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है प्यारे बच्चे? तो अदर वर्ड आ जाता है। समझ आ रही बातचीत? तो देखो बाबू, तो ये तीन हो गया पहचानने के लिए स्ट्रक्चर, जिसके हिसाब से आप पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। देखिए भाई, तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, तो तीनों में ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे पैसिव बनाने के लिए। ये यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे भी बताऊंगा। अब देखिए, इसके बाद कर्ता सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाओगे, और कर्ता प्लूरल रहेगा तो क्या लगाओगे बाबू? हुआ लगाओगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि निगेटिव है तो यहाँ नॉट लिख देंगे, और नेवर रहेगा तो यहाँ क्या लिख लेंगे? नेवर लिख लेंगे। ठीक है बाबू, अब इसके बाद लिखेंगे क्या? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, फिर बाई लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, और जो अदर वर्ड रहेगा उसे उतार देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया चार फॉर्मेट जिस पर हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फटाफट इसको नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करिए। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते। ठीक है, ये तो फॉर्मेट हो गया, इसको तो आप समझ ही गए हैं। अब थोड़ा सा चलिए इसी पे मैनेज करते हैं। ठीक है, देखो ये बाबू एग्जाम्पल से समझो, तो भी इसके बाद हम लोग इसको मिटा लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, देखो जैसे कह दिया कि ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुराया था। ठीक है बाबू, देखो उसने मेरी कलम चुराया। देखो बाबू, तो हाई आपका क्या है बाबू? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और ये ही क्या है आपका? सब्जेक्ट है, और इस वर्ब का माई पेन क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है बाबू? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम फोकस किसके ऊपर रखते हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट माई पेन है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये नाउन है, तो माई पेन का माई पेन उतर जाएगा ना। अब देखो, अब बढ़िया वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो पहले समझा लें दो कॉन्सेप्ट पे, तब स्ट्रक्चर पे भी बता दूंगा। देखो बाबू, तो ऑब्जेक्ट पर आपने फोकस किया तो माई पेन हो गया। अब भाई कब वो क्रिया? आशीष भाई, कि स्टोल एक ही क्रिया है ना, तो एक क्रिया रहेगी तो बी लगाएंगे ना। इधर देखो, तो अब यहाँ पे हमने बी क्रिया लगा दिया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब भाई वर्ब की कौन फॉर्म है? देखो इधर सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज वर होता है, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। ठीक है, तो अब भाई कर्तव्य एक बच रहते, यहाँ पे क्या लगा लोगे? वाज। ठीक, पुनः इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन। ठीक है, इस क्रिया का सब्जेक्ट दिया, स्टील का चुराने वाला ही है ना, तो इसको प्रूफ करना होगा इसके कर्ता को, तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाई, और ही की अब ही को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि प्रीपोजिशन जाएगी तो अपना क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आया तो देखिए, ऑब्जेक्ट आपका माई पेन है ना, इसको पैसिव में क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो चूंकि नाउन है, तो नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह होता है वो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। ठीक है, अब भाई देखिए स्ट्रक्चर में वाज वर है, कर्ता के अनुसार आएगा, तो कर्ता एक वचन है, माई पेन तो क्या हो जाएगा? वाज।
फिर नॉट नेवर तो है नहीं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का रहा, मेन वर्ब क्या है स्टोल, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टोलन। अब यहाँ बाई लगाया है तो अभी बाई लगा देंगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी हिम हो जाएगी। बात बराबर हुई ना। अब देखिए अब बातचीत को तनी आगे बढ़ाते हैं, चले ना बाबू, हाई सब मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। देखिए लिख लियो ना भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। शी डिड नॉट कॉल हर, ठीक है बाबू ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू ध्यान से समझना इधर, हाई देखिए हाई कॉल आपका क्या है बाबू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी क्या है बाबू सब्जेक्ट है, ठीक है बाबू। देखो हाई क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य क्योंकि फोकस सी के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ हिम कर दीजिए ना, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सी है तो ये हर है तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ हिम कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, सी और ही की बात है, ठीक है। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे तो हिम की सब्जेक्टिव, हिम को अब यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम प्रोनाउन है तो हिम की सब्जेक्टिव केस क्या बनेगी ही, ठीक है। अब दो क्रिया है डिड है और काल है, तो दो क्रिया रहेगी बाबू, सुनो दो क्रिया रहेगी, हे बाबू देखो दो क्रिया रहेगी ना, तो एक क्रिया को क्या करेंगे उतार देंगे, तो आई डिड वर्ब की कौन फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है, तो अब बी क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वाज, क्या होता है वाज, समझ रहे हो ना। और दूसरे देखो इधर देखो ना, अब वाज लग गया ना, इस क्रिया का कौन सा रूप लिखेंगे तीसरा रूप, तो काल का तीसरा रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू काल, ठीक है। अब बाई लगाएंगे क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को सिद्ध करना है सब्जेक्ट को, तो बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट सी है परंतु प्रीपोजिशन जहां भी जाएगा तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा, तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी हर, ठीक है। ये वैसे नहीं समझ में आया तो आप एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम है तो इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट एक बचने तो अभी स्ट्रक्चर में लिखा था क्या लगा लोगे वाज, ठीक। अब मेन वर्ब का कौन सी फॉर्म लिखोगे, निगेटिव भी है का, सॉरी ध्यान नहीं सो कर गया भाई, या नॉट भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है, तो वाज नॉट, ठीक है। अब देखिए अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में कर रहा है ना, तो काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा काल। अब बाई लगाया स्ट्रक्चर में तो अभी बाई लगा लेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में हम क्या बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी हर। समझ आई बातचीत, समझ आई ना। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिएगा। तो चलिए लिखिए एक और लिखिएगा, ही बनाइए आप लोग भी साथ में, ही नेवर एब्यूज्ड मी, ही नेवर एब्यूज्ड मी, ठीक है। चलिए फटाक से बना के हमको बताइए, तो फटाक से बना के हमको बताइए क्या बनेगा उसका। बन गया, चलिए ध्यान दीजिए तो तनी देखो बाबू, हाई वर्ब की कौन फॉर्म है बाबू सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इस वर्ब का ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस वर्ब का ही क्या है बाबू सब्जेक्ट, आवाज नहीं कर रहे बच्चे सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हमको किस में बदलना है बाबू पैसिव वॉइस में, तो ध्यान से समझिएगा, पैसिव में बदलना है तो फोकस किसके ऊपर रखोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मी है, चूंकि मी एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है अलग अलग होती है। प्रोनाउन का टेबल में जो मैं बनवाया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी आई, तो बाबू अभी यहाँ पे आप क्या लिख लोगे आई, ठीक है। क्रिया एक ही है, ठीक है, तो इसके लिए बी लगाओगे, अब बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है सेकेंड फॉर्म है तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज, तो आई एक बचे तो इसके साथ वाज लगा देंगे। अब यहाँ नेवर है तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे बाबू नेवर लगा लोगे, ठीक है। समझ आ रही बातचीत। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, तो एब्यूज्ड का सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड होगा, अब यहाँ एब्यूज्ड लिख दोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अब इसके बाद क्या बचा, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को प्रूफ करना है तो यहाँ बाई लगा देंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम,
बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ आ रही बातचीत? देखो, या फिर अगर स्ट्रक्चर पे करना चाहिए तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? मी है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी प्रोनाउन है तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या बनेगी? आई। उसके बाद वाज वर लिखा है कर्ता के अनुसार, तो आई एक वचन, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वाज। अब ये नेवर है तो नेवर को उतार देंगे। तो अब स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में यूज्ड हो जाएगा। बाई लगाया तो हम भी बाई लगा देंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए बातचीत को जो है कि प्यारे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में बाकी चीजों को देखेंगे। है बच्चे, रुक जाओ, मोबाइल का काम है ना, 1 मिनट। प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।